गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नजीम मंत्रा। तो बात करते हैं जगत दीदी की। कुछ ना कुछ वो पीछे गुल खिलाती रहती हैं कि उनकी बातें होती रहती हैं। हम आपको बताएं, कंचन तिवारी के ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी जो देवरानी है प्रेशर पड़ रहा था और काफ़ी ज़्यादा इनसे भी धमकियाँ उनकी मिल ही रही होगी, क्योंकि ये तो कहती है प्रूफ बताओ, कहीं प्रूफ है, कहीं वो बताइए, उससे बुलवा के दिखवाओ कि हम प्रेशर डालते हैं, धमकी देते हैं, हम ये करते हैं। लेकिन कंचन तिवारी ने अपने चैनल पे पोस्ट डाल के बहुत कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी अर्थमाम यानी कि ज्योति के यहाँ कंचन तिवारी के जो पति हैं अनुज तिवारी, उन्होंने कमेंट किया है कि बहुत जल्द मेरी फैमिली और हम सारी असलियत लेके सामने आने वाले हैं। काफ़ी कुछ पोलपट्टी शायद खुलती, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों है, और क्योंकि कंचन तिवारी की तरफ से स्टैंड पता है किसने लिया? उसके पति ने लिया। जब किसी औरत का पति उसके लिए स्टैंड लेता है ना, तो फिर उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब गलत चीज़ हो तो देखे, उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर वो सच बता रही हैं और सचमुच वो पहले भी उन्होंने बोला था, उनको देख के ही लगता है सीधी सादी। पता है जगत दीदी को उनसे जलन बहुत है। तो देखने में कंचन ज़्यादा अच्छी जगत दीदी से, आधे उम्र की, ठीक 25-26 साल, 30 साल, 32 साल, कहाँ ये 42 साल। इन सब के बावजूद वो बहुत ही थोड़ा सा अच्छी और बहुत सुशील टाइप की, कहाँ ये अघड़ ऊपर से 2-4 टहलाने वाली एक साथ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जगत दीदी को अंदर ही अंदर चुभती होगी कि मैं तो ऐसे कैरेक्टर की, मैं तो ऐसी औरत, मैं तो इतनी गंदी, और वहाँ पे देवरानी इतनी अच्छी, उसका नाम ज़्यादा हो जाएगा, उसको लोग ज़्यादा मानने लगे, उसको ज़्यादा प्यार करने लगे। वो ससुराल में रह रही है, वो सब कुछ देख रही है, सास ससुर की सेवा वो कर रही है, इसने कभी नहीं किया है। पति की सेवा वो कर रही है, पति से अच्छे रहे, इसने वो भी नहीं किया था। भाई पति था तब भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं समझती थी। ससुराल वालों को सुनने में आया इस बात की, हम पुष्टि नहीं करते, कि हर वक्त पुलिस धमकी देती ही रहती थी। आपको पता है जब पति बीमार थे उनके, तो वहाँ से बार बार बताया भी जा रहा था, ये देखने तक नहीं गई थी। लेकिन जैसे ही डेथ हुई, न्यूज़ मिली इनको, जब भी मिली ये पहुंची और फिर जाके वहाँ अलग नया बखेड़ा किया। मुझे बताया ही नहीं था मेरे पति को क्या हुआ था, क्या मुझे जानने का हक नहीं था? मुझे पता नहीं था। मुझे जो स्टॉक वाली वीडियो देख लीजिए, अपने चैनल पे भी उन्होंने बताया है। तो इन्होंने कोई कसर नहीं, आज तक इन्होंने कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी। अगर कहीं से कोई उनकी वीडियो पे कुछ और दिख जाता है तो इधर से फ़ोन पहुंच के धमकी दे दी जाती है। अब जैसे वट सावित्री पे इन्होंने झूठ बोल दिया कि हमारे यहाँ खंडित है, उन्होंने बता दिया कि भाई इतना 15 साल से तो किया ही जा रहा है घर पे। हम लोग की जो जनरेशन जितनी बहुएं सब कर रही हैं, उससे पहले की मम्मी यानी कि सासों की जनरेशन नहीं करती। उसमें भी क्यों राज की बात बता दी? मैं तो झूठ बोल के बैठी थी वट सावित्री में, उस वृक्ष के नीचे बैठ के मैं झूठ बोल रही थी कि मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ वो है, और मेरा पुल पिटारा खोल दिया। तो अब जो है, जब इनके देवर ने कहा कि सब अब सच सामने आएगा और मेरे परिवार वाले और मेरे जो है हम भी सब सच बताएंगे कि कौन कैसा है क्या है, तब इनकी कुछ ना कुछ हुई और ये कुछ दिन से गायब है। अब 2-4 दिन से जो गायब है, हो सकता है पीछे से कोई षड्यंत्र कर रही हो, क्योंकि अभी तक उम्मीद लग रही थी शायद कल ही परसों आ जाए, लेकिन अभी तक 2-4 दिन बीत चुके हैं इस बात को, इस कमेंट को आने को अनुज तिवारी के, लेकिन अभी तक कंचन के पति के, लेकिन अभी तक कुछ भी आया नहीं है, ना कोई सामने आया है। तो पीछे से हो सकता है ये सेटल करने में उस्ताद है, कि मुंह दबाने में, धमका के, लीगल जाके, इधर जाके, उधर जाके, कि कैसे भी कोई भी इनका सच सामने ना लाए, ये देवी बनी रहे, फर्जी वाली देवी बवाइन बनी रहे, कोई ना आए। भैया जो देवी मानते हैं ना, उनके पति वती भाई उनके बाप के साथ ऐसा हो, ये पहुंच जाए ना, तो सब देवी मानना बंद कर देंगे। आप ये लोग ये समझ लीजिए, यूट्यूब पे बैठ के कितनी गंदगी इन लोगों ने बचाई है। लोग कहते हैं विधवा है, ये है, सिंगल पेरेंट है। हम आपको एक बात पूछें, आपके आसपास में भी कितनी विधवाएं इस तरह की हैं? विडो का मतलब होता है जो भगवान ने जो अत्याचार किया है उसकी भरपाई नहीं कोई कर सकता, लेकिन फिर भी उसको मान सम्मान इज्जत दे के बाकी की ज़िंदगी उसको इज्जत के साथ गुजारने का वो दिया जाता है। लेकिन वही इज्जत को जब ये औरतें तार तार करके रख देती हैं, ताक पे रख देती हैं, तब आप क्या कहेंगे? तब भी कोई विडो कार्ड खेले, औरत का वुमेन कार्ड खेले, क्या ये सही है? हर वक्त औरत ही सही नहीं होती है। इस तरह की औरतें तो बहुत ही गंदी होती हैं, बहुत ही गंदी। आप समझ लीजिए इनका क्या है, क्या ही जिंदगी है। आप समझ लीजिए, आधे उम्र का लप्पुआ था, सचिन था, है ना, मनीषा को बेटी बेटी बोल के, बेटी बेटी बहन, छोटी छोटी बेटी बोल के उसको कर लिया। तो अब आप समझ लीजिए
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही होंगी, पीछे कोई ना कोई सेटलमेंट चल रहा होगा उसको, क्योंकि अभी तक सामने नहीं आने दिया गया है, ना तो अभी देवर आया है ना तो देवरानी आई है। तो अब पीछे क्या ही चल रहा होगा, ये आप भी समझदार है, हम भी समझदार है। ऐसे बहुत से लोग आए हैं लेकिन उनको मुंह किस तरह से वो कर दिया गया है ये आपके सामने है। आज मतलब सचिन को ऐसा डराया गया कि भाई यहाँ भी नहीं कहना, दूसरे चैनल पे भी मत कहना, इसमें भी नहीं कहना। ऐसा क्या गंदा सच है सिर्फ यही लोग जानते हैं। पर्सनल कौन सी फोटो, सबके पास फोटोज है भाई, साड़ी पहन के नाच रही हो फोटो है, सूट पहन के नाच रही हो, फ्रॉक पहन के नाच रही हो, जीन्स और टॉप पहन के नाच रही हो, लोअर टी शर्ट पहन के नाच रही हो, तो सारी फोटो सबके पास है। उनके पास ऐसा क्या अलग फोटो है? हमको तो उसी चिंता है कि ऐसी कौन सी अलग फोटो है, कहाँ की ऐसी अलग फोटो है कि जिसको आने से बवाल हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। हम लोग की देखिए इतनी सारी फोटोज है, कभी ऐसे कर रहे हैं कभी वैसे कर रहे हैं, है ना, ऐसे करके पोस्ट बन रहा है कि यहाँ पे हम अपना थंबनेल का वो लगा देते हैं, लिपस्टिक लगा के फोटोज है। हम लोग को कोई नहीं डर है, पर्सनल फोटोज जो मर्जी लगाओ भैया, सब में हम इतने गले बंद ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, आज तक नहीं है कि हमारा पेट खुला है या आगे ज़्यादा बड़ा है कभी। तो इस जब इतना ही नहीं किया है, इतनी ही कोई फोटो नहीं है, कहीं ना कहीं डर है कि राज की बात सामने ना आ जाए। राज की बात की वैसे राज भी वहाँ पे तो यही राज होगा, कैसे थी, कैसे दम करती थी, कैसे कैसे रहती थी, क्या हुआ था, यही सब राज है, वो भी ना सामने आ जाए, ऐसा डर है। बाकी की सारी बात आप लोग जानते हैं, समझते हैं। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।